मधुर शांति, सच्चिदानंद में शांति। रूप न रेखन रंग कछु प्रभु त्रय गुणाते भिन्न। अपनी अपनी भावना से भगवान की आकृति बनाना ये आरंभिक साधना है। आखिरी तो ये है कि भगवान की आकृतियां जिससे बनती है वह अकाल पुरुष सारी आकृतियों का अधिष्ठान, एक रस, रूपातीत, गुणातीत, देशातीत, कालातीत, और कभी हमारा साथ न छोड़ने वाला वो रब ही रह जाता है। सत्य, सत्य माना जो उसकी सदा सदा रहे, जो आद में सत्य हो, जुगों से सत्य हो, अभी भी सत्य, और परले होने के बाद भी जो रहे उसको बोलते हैं सत्य। जो सत्य है वही चेतन है, और जो चेतन है वही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। दो वस्तुओं के मिश्रण का नाम संसार है। एक सच्चिदानंद और दूसरा माया। इन दोनों का परस्पर अध्यारोप, इसी का नाम दुनिया है। एक हम और एक हमारा, इसी का नाम संसार है। हम और हमारा तो तुम और तुम्हारा चल पड़ा संसार। हर रोज संसार में आपाधापी भागा दौड़ी करते करते फिर जख मार के उस एक अकाल पुरुष में सभी को आना पड़ता है। वहां सेठ की शेखी बघारने की क्षणें नहीं होती। गहरी नींद में दुखी अपना दुख भूल जाता है, धनी अपना धन भूल जाता है, सब एक शांत अवस्था में आ जाते, कुछ न करने की अवस्था में आते हैं। उसी से पुष्ट होकर सब कुछ करने की योग्यता सुबह उभारते हैं। फिर वो खर्च करते करते थक जाते, फिर ढल जाते। उस सत्य में, उस चेतन में, उस आनंद में, और सुबह ताजे होकर फिर लग जाते। एक है सत्य, दूसरा है असत्य। एक है चेतन, दूसरा है जड़। एक है दुख रूप, दूसरा है आनंद रूप। दोनों का आपस में अध्यास हो गया। शरीर है असत और तुम हो सत्य। शरीर है जड़, हाथ को पता नहीं मैं हाथ, घुटने को पता नहीं मैं घुटना हूं, तुम हो चेतन। शरीर है दुख रूप, कितना भी खिलाओ पिलाओ संभालो फिर भी कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत, और बुढ़ापे में तो शिकायतों का घर, और अंत में मृत्यु का ग्रास। शरीर है असत्य, जड़, दुख रूप, और चेतन है सत्य, चित्त और आनंद रूप। जैसे बच्चा अपने को आईने में देखता है, आने वाले बच्चे से मिलना चाहता है। स्वयं नहीं हो तो आने वाला बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे आप सच्चिदानंद नहीं हो तो ये माया के आईने में दिखने वाला शरीर जिंदा नहीं रह सकता। आने वाले बच्चे के बिना भी बच्चा है, लेकिन बच्चे के बिना आने वाला बच्चा नहीं है। ऐसे ही तुम चित्त के आईने में आते हो तो ये शरीर और संसार दिखता है। तुम शरीर को भूलकर चित्त में आ जाते हो, और चित्त को भूलकर अपने में आ जाते हो।
तो ये फिर दिखता नहीं है। फिर भी तुम्हारे होने से इसकी रक्त धारा चल रही है, श्वास चल रहा है, बाल बड़े हो रहे। तुम्हारे बिना शरीर नहीं है, शरीर के बिना तुम हो। शरीर मर जाने के बाद भी तुम नहीं मरते हो। सत्य नहीं मरता है, चेतन नहीं मरता है, आनंद नहीं मरता। असत, जड़ और दुख रूप शरीर मरता है। बेवकूफी ये हो गई कि जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते, जो हमारा नहीं उसको हम अपना मानते और उसको बढ़ाते, संभालते। बढ़ता है तो बोलते हम बड़े सेठ, बड़े जिम्मेदार, बड़े मकान वाले, बड़ी कुर्सी वाले। चली गई तो दुखी होते। ये बेवकूफी के लक्षण। श्री राम अपने को सच्चिदानंद जानते। राज्य अभिषेक होने वाला है, खबर मिली, शहनाइयां बज रही है, कौशल्या महारानी मंगल गीत गा रही, सीता देवी शुभ व्रत रख रही है राज्य गद्दी पे आने वाले प्रभु जी। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे, सारे राज्य में आनंद और सुख, माधुर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। राम राज्य के बदले राम 14 वर्ष बन जाएंगे। राज्य की बात सुनकर राम हर्षित नहीं हुए थे। वनवास की बात सुनकर राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़े। वो जानते सच्चिदानंद जो कहते हुए माया में उथल पाथल खेल है रचा हुआ। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। आपको महान आत्मा का सुख पाना है तो एक महाव्रत रख लो। सुबह नींद में से उठो, जिसमें रात भर शांति पाई उस सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम। बस चुप हो जाओ। गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र जप लो, नहीं तो चुप हो जाओ। सुबह का 2 मिनट जागृत में चुप होना बड़ी माना रखता है, बहुत बड़ी माना रखता है। कोई काम काज करो, थोड़ी देर गुरु मंत्र जप करके चुप हो जाओ। काम काज में छक्के लगेंगे, छक्के। और फायदा होगा तो घमंड नहीं होगा। फायदा हुआ और घमंड हुआ तो नुकसान हो गया आपका। बाहर से फायदा हुआ, अंदर से नुकसान हो गया। आप सच्चिदानंद से गिर गए। नुकसान हो जाए और दुख ना हो तो आपको नुकसान नहीं हुआ। लोग तो नुकसान हो चाहे ना हो दुखी सुखी होते रहते। मैच में कोई जीते खुश हो गए, कोई हारे दुखी हो रहे मुफ्त में। पराश्रित, तुम्हारा सुख दुख पराश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख शरीर आश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख मन और बुद्धि आश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख द्वंद ना हो। ध्यान देना, बहुत ऊंची बात सुन रहे हो ब्रह्म ज्ञान की। अगर 3 मिनट भी ब्रह्म ज्ञान को एकाकार होकर सुनता है तो उसने सारे तीर्थ नहा लिए, सारे यज्ञ कर लिए और सारे पितरों को तर्पण कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। आप वो ब्रह्म ज्ञान सुन रहे,
संसार के दो विभाग कर लो। एक तो वो है जो आपका अपना नहीं है, सारे मकान अपने नहीं है, सारी कोठियां अपनी नहीं है, सारे दुकान अपने नहीं है, 2-5 मकान, 1-आध दुकान अपनी है। तो दो विभाग हो गए। एक वो है जो अपना नहीं है, वो तो बहुत कुछ अपना नहीं है, सारी गाड़ियां अपनी नहीं है, जहाज अपने नहीं है एक भी। तो जो अपना नहीं है एक विभाग हो गया। और जिसको हम अपना मानते वो थोड़ा सा है। दुनिया के अथवा हिंदुस्तान के नजर में अपना नहीं है वो बहुत है, और अपना है वो थोड़ा है। हाँ? ठीक है। जो अपना नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन जो अपना है वो भी रहेगा क्या? छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? जो अपना है वो दूसरा अपना बढ़े कि न बढ़े उसमें शंका है, लेकिन जो अपना है वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी भी छोड़नी पड़ेगी, तो मकान साथ में ले जाएगा, पैसे साथ में ले जाएगा। जो अपना हम सदा रख नहीं सकते उसके लिए हेरा फेरी करना, बेईमानी करना, अधर्म करना बड़ा भारी में भारी हानि है। अपने पसीने का भी आदमी खा नहीं सकता, दाता ने इतना दिया है, लेकिन हाय 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 खपे 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 असत जड़ और दुख रूप शरीर और संसार से इतना अपने को प्रभावित कर दिया कि सत्य चित और आनंद ईश्वर ढका सा रह गया। सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां नहीं मिटी, दुख नहीं मिटे, भय नहीं मिटा और ईश्वर नहीं मिला। जिसको छोड़ नहीं सकते वो मिला नहीं, और जिसको रख नहीं सकते उसके लिए कूड़ कपट और बेईमानी करके नरकों का रास्ता बना रहे। राजा अजगर बन गया, राजा नृग किरकिट बन गया, राजा भरत हिरण बन गया। धन मिलने से आदमी सुखी होता है, ये बात में मेरा विश्वास नहीं है, ये बात सच्ची नहीं है। यूरोप के विद्वान ने पुस्तक लिखी और पिछले 100 साल के राजाओं का इतिहास लिखा कि फलाना राजा था यूरोप का किंग, नाक बहती थी और दस्त आते रहे और आखिर उसी में मर गया। फलानी रानी थी, उसको गठिया कभी किधर कभी किधर, फलाना राजा हो गया। उनके नाम लेकर मैं समय और वाणी क्यों खराब करूं, शॉर्ट में समझो। फलाना राजा हो गया, उसको मलेरिया पकड़े रहता था। फलाने धनी हो गए, उनको डायबिटीज ने घेर रखा था। फलाने को अनिद्रा थी। करुणानिधि को केवल लोगों की नालत नहीं पहुंची, अंदर का चमत्कार भी मिला है। तबियत और मन, मानसिक शक्ति और तबियत हारने वाले ने हर लिए, तभी थोड़ा पेश आया है। जो सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है, वो सबका आत्मा होकर बैठा है। और उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का जो गलती किया करुणानिधि ने, उससे उनकी मानसिकता और स्वास्थ्य पर चोट पहुंची। वो चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे, सच्ची बात है। सच्चिदानंद सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, एकत्व है। अभी विज्ञानी भी इस बात पर आ रहे हैं। तो भक्त उससे कहा जाता है जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, उसमें आस्था। जो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, उसका सदुपयोग।
अगर असत जड़ दुख रूप संसार में सतबुद्धि किया तो अशांति हाथ लगेगी, भोग की वासना बढ़ेगी, संग्रह की आग खपे खपे खपे, धन तो वहीं पड़ा रह जाएगा, अनिद्रा और डायबिटीज पकड़ लेगी, हार्ट अटैक और हाई बीपी लो बीपी के शिकार हो जाएंगे। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। जो छोड़ के मरना है, जो अपना नहीं होने वाला है, उसके पीछे लगे जा रहे। गहने और चाहिए, साड़ियां और चाहिए, मकान और चाहिए, पैसा और चाहिए, इससे सच्चा सुख ढक जाएगा और नकली सुख की लालच में जीवन खत्म हो जाएगा। घर में जो भोजन मिले खा ले, जो कपड़ा मिले अंग ढक लो, जहां नींद आए सो जाओ। अभ्यास करो अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का। आप खुशहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। आपका अकलमता ऐसा उपजेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। सारी धरती के राजाओं का वैभव इंद्र के आगे तुच्छ है, लेकिन आपको सच्चिदानंद का वो वैभव मिलेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। इंद्र भी आपको नमस्कार करके अपना भाग्य बनाएगा। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, आठों पहरानंद, आठों पहरानंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। 3 टूक कॉपीन की, 3 टूक कॉपीन की। भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी हृदय रघुवीर बसे। तो इंद्र बापड़ा कौन? तो इंद्र बापड़ा कौन? तुम्हारे में वो ताकत है कि धरती के राजा जिसके आगे बोने हो जाते, ऐसा इंद्र तुम्हारे आगे बोना हो जाए। ऐसा सच्चिदानंद का सुख पाने की ताकत तुम्हारे में है, और उस ताकत का उपयोग नहीं करते फिर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। शरीर साथ देगा नहीं और परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं। मरने के बाद शरीर और संपदा जिसको अपनी माना वो नहीं चलेगा, लेकिन सच्चिदानंद साथ छोड़ेगा नहीं। जो कभी साथ न छोड़े उसे बोलते हैं परमात्मा, और जो सदा साथ न रहे उसे कहते हैं संसार। जो अपना नहीं है वो तो नहीं है, जिसको अपना मानते वो भी साथ में नहीं रहेगा। शरीर साथ नहीं रहेगा तो क्या रुपए साथ चलेंगे? हाँ, उसके लिए की हुई बेईमानी नरकों में ले जाएगी, नीच योनियों में ले जाएगी। गीध बनेंगे, चूहे बनेंगे, खटमल बनेंगे। लोगों का खून पिया तो खटमल बनो, फिर खून पियो। गाय भैंसों के शरीर में चिपके रहेंगे, फिर कौवे आकर नोच लेंगे, बगाई बन जाएंगे। जो हमारा नहीं रहना है उसके लिए हम दूसरों का खून चूसें, क्या फायदा है? बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। जिस शरीर को जला देना है उसका अभिमान क्या करे?
मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो। धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मेली जावेगो। माटी में मली जावेगो पाछो नहीं आवेगो। सत्संग से जो विवेक जगता है, सत्संग से जो सच्चे सुख के द्वार खुलते हैं, वो दुनिया की किसी संपदा और किसी विद्या से नहीं खुल सकते। बड़ी भारी तपस्या से भी सत्संग का पुण्य और ज्ञान और विवेक ऊंचा माना गया है। जो सत्संग में पहुंचता है, एक एक कदम उसको यज्ञ करने का फल होता है। गाड़ी मोटर कहीं भी रखेगा, चल के तो आना ही पड़ेगा। बैठता है तो भक्ति योग फलित होने लगता है। सुनेगा ज्ञान योग, कीर्तन करेगा जप योग, चार चार योग एक साथ सहज में हो, इसे बोलते सत्संग। 8 प्रकार का दान होता है। अन्नदान, भूमिदान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान, लेकिन सबसे बड़ा है सत्संग दान, अभय दान। जिन्होंने भी आयोजन किया, करवाया और उसमें साथ दे रहे हैं, उन सब को भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरुभक्तता, यत्र स्यात् गुरुभक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र में जो जन्म लेगा वो भी धन्य है, क्योंकि संत के वचन सुने, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। उसके कुल में जो आएगा वो भी आदि साधना तो उसकी हो ही गई। कुलोद्भव, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, जो कुल में उत्पन्न होगा। धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। ऐसा गुरु भक्त जिस घर में, जिस धरती पे रहता है, वो धरती भी अपने को धनभागी मानती है। सत्संग की ऐसी भारी महिमा है। सत्संग आपका सच्चिदानंद स्वभाव जागृत करता है और कुसंग आपका विकारों को भड़काता है। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि 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 ओम।